हाय एवरीवन, आई एम आभा, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। और आपने मेरा अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे लेबर रूम के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए लेबर रूम में जाने से पहले। और आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि ये जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ये कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें जो किए जाते हैं, जो परफॉर्म किए जाते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी तरीके फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। पर उसके पहले अगर आप यहाँ पर नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना है, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड एंटरटेनिंग व्लॉग्स। आज जो ये वीडियो है ये मेरे ही एक्सपीरियंस पर आधारित है। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के पहले मैं बहुत परेशान थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में, कैसे होगी डिलीवरी, क्या होगी। बड़े सारे वीडियोस भी देख लिए थे नॉर्मल डिलीवरी वाले मैंने यूट्यूब पर कि कैसे होती है डिलीवरी। और वो देखने के बाद ना दिमाग एकदम खराब हो गया कि मन में एकदम डर आने लग गया और हार्ट बीट ऐसे ऐसे होने लग गई कि अब क्या होगा। लेकिन एक्चुअली जो हमें दिखता है एक्चुअली वैसा होता नहीं है, होता बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखना और खुद उस चीज को फील करना, महसूस करने में बहुत फर्क होता है। और जब आप खुद कोई सिचुएशन में होते हो, उस चीज को फील कर रहे होते हो, तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि कैसा लगता है। बिल्कुल वही चीज होती है डिलीवरी के टाइम पर भी। तो सोच सोच करके एक सिचुएशन बना लेना हमारे माइंड में ये गलत होता है। इसलिए आप बिल्कुल चिल रहो, बिल्कुल रिलैक्स रहो और बस अपनी डिलीवरी के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली, आपकी बॉडी भी तैयार है, आप भी तैयार हो, तो कोई चीज आपकी डिलीवरी को रोक नहीं सकती है। अब लेबर पेन जो आपको आने लगता है, इसी के साथ में एक और चीज होती है हमारे साथ कि हमें ब्राउन डिस्चार्ज आता है या फिर बहुत ज्यादा हमें वाटर लीकेज होने लग जाता है। अगर आपको वाटर लीकेज हो गया है तब भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है डिलीवरी के लिए, क्योंकि आपकी डिलीवरी होने वाली है। अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ गया है, भूरा सा डिस्चार्ज हुआ है वजाइना से, पैंटी पर आपको दिख रहा है, तब भी आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि अब आपका लेबर शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो आप ये सोच सोच करके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, परेशान मत होइए कि डॉक्टर ने तो हमें एक पर्टिकुलर डिलीवरी डेट दी थी और ये अभी से पेन आना शुरू क्यों हो गया, या अभी से मुझे वाटर ब्रेकेज क्यों होगी और अभी से ये ब्राउन डिस्चार्ज क्यों आ गया, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपकी जो बेबी की ग्रोथ थी वॉर्म के अंदर वो किस हिसाब से हुई है। जरूरी नहीं है कि बेबी आपको सेम ड्यू डेट पर ही आए। मैक्सिमम लोगों का ऐसा नहीं होता है कि उनको ड्यू डेट पर ही बेबी आता है, उनको 2 वीक पहले भी आ जाता है, 2 वीक बाद भी आ जाता है। मुझे मेरी जो डिलीवरी की डेट दी गई थी उसके 2 वीक पहले निकाह हुई थी। मुझे लेबर पेन आना शुरू हो गए थे काफी पहले से। 1 मई से मुझे पेन जल्दी जल्दी आने लग गए थे, बढ़ने लग गए थे और 7 मई को तो पेन बिल्कुल अनबेरेबल हो गया था और मिडनाइट ही मुझे एडमिट होना पड़ा था। और 8 मई को इवनिंग में मेरी बेबी डिलीवर हो गई थी। अब जब आप अपने हॉस्पिटल पहुंचते हो लेबर के लिए, एडमिट होने के लिए, तो पहले तो आपके जो गायनो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्शंस चेक करती है। अगर गायनो नहीं होती है तो फिजिशियन वो चेक करते हैं कि आपको जो लेबर पेन आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ये एक्चुअल लेबर पेन है या फिर फेक लेबर पेन है। अगर ये एक्चुअल लेबर पेन होते हैं तो डॉक्टर आपको इमीडिएटली लेबर रूम में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके लिए वो यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर का, जो एक मशीन होती है जिसपे एक बेल्ट लगाई होती है और एक छोटी सी मशीन होती है जो आपके पेट के ऊपर यहाँ पर बीचों बीच में जहाँ पर आप बेल्ट को बांधते हो वहां पर लगाई जाती है। और आपके जो कॉन्ट्रैक्शन जो आ रहे होते हैं, जो दर्द आ रहा होता है, वो उसमें रिकॉर्ड किया जाता है और वेट किया जाता है। डॉक्टर देखते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्शन है ये कितने कितने देर में आ रहे हैं, कितने इंटरवल पे आ रहे हैं और कितने इंटेंस हैं। सेम टाइम अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हो सकता है कि आपको आईवी ड्रिप भी लगा दी जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, ये उन्हीं केसेस में होता है जहां पर मदर एकदम लॉस्ट हो जाती है कि उनसे बिल्कुल भी पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके बाद आपको लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। इनिशियल जो चेकअप होते हैं, जो बेसिक चेकअप जो होते हैं, जिसमें हमारी हार्ट रेट, पल्स रेट और जो हमारा वेट वगैरह होता है एंड बॉडी का जो टेम्परेचर वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बीपी वगैरह, वो सब मॉनिटर की जाती हैं यहाँ पर। और सब देखने के बाद ही डॉक्टर आपको आगे प्रोसीड करते हैं लेबर के लिए। ऑल्सो लेबर रूम में एंटर करने के बाद ही नर्स आपको ये बोलती है कि अगर आपको पॉटी वगैरह का फील आ रहा है, प्रेशर आ रहा है या फिर यूरिन का प्रेशर आ रहा है तो आप रिलीज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है डिलीवरी के टाइम पे आपको प्रेशर इतना ज्यादा हो कि आपको यूरिन भी पास हो जाए या फिर पॉटी भी हो सकती है। तो इसलिए आप पहले ही कर लो। अगर आपको प्रेशर नहीं आता है तो वहां पर डॉक्टर आपको एनेमा लगाते हैं और एनेमा के थ्रू आपको ये प्रेशर रिलीज किया जाता है कि पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए डिलीवरी के लिए। देन आपको चेंज कराया जाता है। हॉस्पिटल के जो भी लेबर वाले कपड़े होते हैं वो पहनाए जाते हैं। एक प्रॉपर बेड होता है लेबर रूम में जहां पर आपको लेटना होता है, वो बेड रेडी किया जाता है लेबर के लिए, डिलीवरी के लिए। और नीचे पूरी प्रॉपर सैनिटाइज शीट भी होती है जिससे कि आपको कंफर्ट फील होता है और आराम से आप लेबर कर पाते हो, आप डिलीवरी में सपोर्ट कर पाते हो डॉक्टर को। ये एक रेक्लाइनर टाइप का बेड होता है जिसे कि पीछे से उठा करके रखा
जाता है जिससे कि आप प्रॉपरली टिक पाओ बेड पर और सामने अपने पैर को फोल्ड करके रख भी पाओ। इस तरीके से ये बेड बनाया जाता है, नॉर्मल बेड से बिल्कुल अलग होता है। डिलीवरी के लिए सारी चीजें तैयार की जाती हैं, आपको तैयार किया जाता है और उसके बाद में डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं। इंटरनल एग्जामिन किया जाता है, इंटरनली वो आपको चेक करते हैं, हाथ डाल के मैनुअली चेक करते हैं कि आपका जो यूट्रस है, जो सर्विक्स है, वो कितना सेंटीमीटर डायलेट हुआ है। शुरुआत में 1 या 2 सेंटीमीटर ही डायलेट होता है, लेकिन इससे 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होना होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तभी बच्चा आराम से बाहर आ पाता है। जब तक 10 सेंटीमीटर डायलेट नहीं होता है यूट्रस, तब तक डॉक्टर वेट करते हैं और आपको वेट करने के लिए भी कहते हैं। अगर आप तब तक पेन बियर नहीं कर पाते हो तो डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप सीजर के लिए चले जाओ। लेकिन अगर आप पेन बियर कर लेते हो तो डॉक्टर वेट करते हैं कि जो आपका यूट्रस है वो 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाए, उसका मुंह 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कि यूट्रस का मुंह ओपन किया जा सके। तो ये नेचुरली ही होता है, अपने आप ही होता है। अब यूट्रस के डायलेट होने के साथ ही साथ जो वाटर ब्रेकेज होता है ये या तो पहले ही हो जाता है या तो फिर सेम टाइम ही हो जाता है, या फिर हो सकता है कि ना हो तो डॉक्टर को मैनुअली वाटर ब्रेकेज करना पड़े। लेबर रूम में डॉक्टर के साथ में नर्सेज भी होती हैं, मिडवाइफ भी होती हैं, वार्ड बॉय भी होते हैं, जो आपको पूरी तरीके से असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में आपको मोटिवेट भी करते हैं और डॉक्टर को जो भी चीजें जरूरी होती है वो उनकी हेल्प भी करते जाते हैं। अब ये जो लेबर टाइम है, यानी कि जो बच्चे का डिलीवरी का जो टाइम है, ये लगभग 7 से 8 घंटे चल सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके लेबर पेन पर। इसके बाद लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एंड अगर आपको लेबर पेन उतना ज्यादा नहीं फील हो रहा है जितना कि जरूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो हो सकता है कि आपको इंड्यूस किया जाए या फिर आपको इंड्यूस पेन दिया जाए। जो फॉल्स पेन होता है वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाए, जिससे कि आपका जो पेन है वो बढ़ जाएगा और पेन की इंटेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी और इससे लेबर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। डिलीवरी के वक्त ही डॉक्टर आपको लगातार बताते रहते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर पुश करना है। कॉन्ट्रैक्शन का जो मॉनिटर है वहां लगा होता है और साथ ही साथ डॉक्टर आपको बताते भी रहते हैं कि अब आपको पुश करना है और भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आपको पुश करना है। तो आप सेम टाइम डॉक्टर की बात सुनिए और पुश करने की कोशिश करिए। जैसे ही आपको दर्द उठता है उसी समय पर आपको पुश करना है, क्योंकि दर्द के साथ में जब आप पुश करते हैं तो बच्चा भी इक्वली उतना ही बाहर आने की कोशिश करता है और उसे बाहर आने में आसानी होती है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, जहाँ बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस ज्यादा होता है, बच्चा खुद से बाहर नहीं आ पाता है, बाहर तक आ गया लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहा है, डॉक्टर बहुत कोशिश कर रहे हैं, वहां पर क्या किया जाता है कि आपको एक वजाइनल कट भी दिया जाता है एनेस्थीसिया लगाने के बाद में, जिससे कि बच्चा बहुत आसानी से बाहर आ जाता है और स्टिचेस भी लगाई जाती हैं और इसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, क्योंकि एनेस्थीसिया से वो जो पार्ट होता है वजाइना का वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। धीरे धीरे ये जो स्टिचेस होती हैं वो अपने आप ही हील हो जाती है। कुछ चीजें होती हैं जिसे आपको अपने माइंड में रखनी होती है और इस स्टिचेस की केयर करनी होती है। डिलीवरी के वक्त आपको अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाना, यानी कि पानी पीते रहना है। अगर आपके साथ में कोई पर्सन है जो अलाउ किया गया है अंदर, जैसे कि आपके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर आपकी माँ हो सकती हैं, तो वो आपको बार बार पानी पीने के लिए बोल सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो नर्सेज आपको पानी पिलाती रहती है, बीच बीच में आप उनको बोल सकते हो कि आपको पानी पीना है। बेसिकली आपको डिहाइड्रेटेड होने से बचना है। स्टिल डॉक्टर आपको एक आईवी ड्रिप भी लगाते हैं जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप प्रॉपर्ली पुश नहीं कर पा रहे होते हो और बच्चा बहुत ऊपर होता है, तो वहां पर आपके पेट के ऊपर से यहाँ से पुश भी किया जाता है बाहर की तरफ, थोड़ा सा सपोर्ट किया जाता है जिससे कि आप बच्चे को प्रॉपर्ली बाहर डिलीवर कर सको, बच्चा पूरी तरीके से बाहर आ पाए। अब जब बच्चा बाहर आने लगता है बहुत आसानी से डॉक्टर उसे बाहर निकाल लेते हैं, साथ ही साथ वो प्लेसेंटा को भी रिमूव कर देते हैं, कॉर्ड को भी कट कर देते हैं। तो कुछ भी ऐसा पार्ट जो कि आपके अंदर होता है फिटस का, वो अंदर नहीं रहता, सारे टिश्यूज वो क्लीन कर देते हैं अंदर से अच्छे से और फिर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डिलीवरी के तुरंत बाद डॉक्टर बच्चा भी ऑफर करते हैं आपको देखने के लिए, आपकी गोद में देते हैं, आप तुरंत ही अपने बच्चे को देख सकते हो और जिस भी हालत में वो डिलीवर हुआ है उसी हालत में आप अपने बच्चे को देख सकते हो। और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि डॉक्टर का ऐसा कहना होता है जो फर्स्ट टच होता है बच्चे का वो माँ को होना चाहिए, यानी माँ का टच बच्चे को मिलना चाहिए, जिससे कि बच्चा बहुत जल्दी बॉन्डिंग डेवलप कर पाता है, कनेक्ट हो पाता है। अब इसी के साथ अगर आपके हस्बैंड को डिलीवरी रूम में अलाउ किया गया है देन वेल एंड गुड, क्योंकि इससे बड़ा चांस अपने बच्चे को अपने आंख के सामने आते हुए देखना हो ही नहीं सकता। ये मैजिकल मोमेंट होता है, तो अगर आपको ये चांस मिलता है प्लीज डोंट मिस दिस चांस। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो जाती है। कुछ समय रुक करके आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और बच्चे को एनआईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है 24 आवर्स के लिए, क्योंकि डॉक्टर को उसे मॉनिटर करना होता है। और इसके बाद भी जब आप डिस्चार्ज हो जाते हो तब भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि पोस्टनेटल विजिट में आपको ध्यान में रखनी है और अपने डॉक्टर के साथ में मिलते ही रहना है। सो गाइस दिस इज इट, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं पोस्टनेटल केयर के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू और बहुत जल्दी मैं पब्लिश भी करूंगी। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो
करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा डायरेक्ट पे मैसेज भी कर सकते हैं। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।